हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके पास लेकर आई हूँ दोस्तों नॉर्टन थ्योरम के कुछ न्यूमेरिकल। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछली इस वीडियोस में आपको थेवेनिन्स थ्योरम के न्यूमेरिकल और सुपरपोजिशन थ्योरम के न्यूमेरिकल बताया, वैसे ही आज मैं आपको नॉर्टन थ्योरम के न्यूमेरिकल बताऊंगी। दोस्तों, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन, न्यूमेरिकल स्टेप, सारी चीज़ें मैंने आपको वीडियो में अपलोड कर रखा है। पहले आप पीछे की वीडियोस देख के तभी आप इस वीडियो पे आइएगा, तभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम बात करते हैं। दोस्तों, हमने एक न्यूमेरिकल लिया है। सबसे पहले हम उसको पढ़ लेते हैं कि निम्न परिपथ का नॉर्टन तुल्य परिपथ ज्ञात करना है। सिर्फ और सिर्फ आपको नॉर्टन तुल्य परिपथ ज्ञात करना है, जिसके लिए दोस्तों आपको लोड रेजिस्टेंस तो गिवन नहीं है, लेकिन ये ए और बी बिंदु से हम मिलके तुल्य परिपथ ज्ञात कर सकते हैं। जैसा कि आप देखेंगे कि जो जो स्टेप्स मैंने बताया है, अगर आप उसको बुक को सामने खोलकर और इस वीडियो को देखें तो बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा। तो मैं भी वैसे ही दोस्तों जैसे स्टेप्स कर रहा है वैसे ही चलूँगी। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं स्टेप फर्स्ट की। तो दोस्तों, नॉर्टन थ्योरम का स्टेप्स फर्स्ट ये कहता है कि लोड प्रतिरोध को परिपथ से बाहर कर दीजिए, और कैसे बाहर करना है, उसको शॉर्ट सर्किट से करना है। तो देखिए, इसमें लोड प्रतिरोध तो नहीं दिया है, लेकिन ए और बी जो ये बिंदु है इसी को हम मान लेंगे कि ये क्या है, लोड प्रतिरोध। तो देखिए, इसमें हम लिखेंगे दोस्तों पहले टर्मिनल ए और बी को शॉर्ट सर्किट करके धारा ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों आप देखिएगा आपकी सर्किट कैसे बन जाएगी। पूरी सर्किट वही रहेगी दोस्तों, बस आपका जो ए और बी टर्मिनल है वो आपका क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। ये आपका 100 वोल्ट है, ये आपका 10 ओम है, ये आपका 15 ओम है, ये भी आपका 10 ओम है। तो अब आपकी कंप्लीट सर्किट कुछ इस तरीके से बन जाएगी दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं सेकंड स्टेप की। सेकंड स्टेप क्या कहता है दोस्तों कि किरचॉफ के नियमों का प्रयोग कर शॉर्ट सर्किट धारा ज्ञात करिए। स्टेप सेकंड यहाँ लिख लेंगे। ये कह रहे हैं दोस्तों कि ये जो आपने शॉर्ट सर्किट माना है, इसको आप मान लीजिए कोई करंट जिससे हम रिप्रेजेंट करते हैं आईएससी या फिर आईएन। ठीक है, नॉर्टन करंट या शॉर्ट सर्किट इक्विवेलेंट करंट। तो दोस्तों स्टेप सेकंड कहता है कि किरचॉफ का नियम प्रयोग करना है। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, जो हमारी ये सर्किट दी हुई है इसमें देखिए दो लूप बन रहा होगा। एक तो ये लूप बन रहा है और एक ये लूप बन रहा है, आपको दिख रहा है ये क्लोज लूप है। तो एक हम फर्स्ट लूप ये मान लेंगे, सेकंड ये आपका लूप मान लेंगे। अब देखिए, जो भी करंट यहाँ से आएगी, यहाँ से आई करंट जा रही होगी दोस्तों, तो इसमें आपका करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा और इधर भी आपकी करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा। क्लियर है दोस्तों? तो चलिए सबसे पहले हम लूप फर्स्ट की बात करते हैं। लूप फर्स्ट में हम अप्लाई करते हैं दोस्तों KVL, क्योंकि ये बंद लूप है इसलिए हम यहाँ पे KVL अप्लाई कर सकते हैं। तो KVL अप्लाई करिए, देखिए क्या मिलेगा आपको, 100 वोल्ट इज इक्वल टू 10I1। दो लूप है तो इसलिए I1 I2 लेके चलेंगे, ये मान लीजिए I1 है, I1 प्लस दोस्तों ये देखिए ये वाली जो लाइन है ये इस लूप के लिए भी कॉमन है और इस लूप के लिए भी कॉमन है। तो अभी हम क्या लेके चल रहे हैं, फर्स्ट लूप लेके चल रहे हैं। तो हम मान लेंगे कि हमारा I1 क्या है, I2 से ग्रेटर है। तो हम क्या लिखेंगे दोस्तों, देखिए 10I1 माइनस ऑफ I2 लिखेंगे। समझिएगा दोस्तों। चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 100 इज इक्वल टू 10I1 प्लस 10I1 माइनस ऑफ 10I2। इसको ऐड करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 20I1 माइनस ऑफ 10I2। ये बन जाएगा दोस्तों आपका फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर हो रही होंगी सारी चीजें आपको, स्टेप बाय स्टेप चलते रहिए। चलिए अब सेकंड लूप की बात करते हैं। लूप सेकंड, इसमें भी दोस्तों ये बंद लूप है, इसमें भी हम अप्लाई करेंगे क्या, KVL। अप्लाई KVL, तो अप्लाई करिए। देखिए सबसे पहले इसकी बात करते हैं। तो ये फिर से वही चीज़ है दोस्तों कि ये इसके लिए भी कॉमन है, इसके लिए भी कॉमन है, लेकिन अब हम किसकी बात कर रहे हैं, सेकंड लूप की। तो सेकंड लूप में हमारी जो करंट फ्लो कर रही होगी वो क्या होगा, I2। तो हम मान लेंगे कि I2 हमारा I1 से क्या है, ज़्यादा है। तो क्या लिखेंगे दोस्तों, देखिएगा 10I2 माइनस ऑफ I1। क्लियर है? प्लस अब देखिए ये आपका कितना हो जाएगा, 15I2 इज इक्वल टू 0।
इसको सॉल्व कर लीजिए, 10i2 माइनस ऑफ 10i1 प्लस 15i2 इज इक्वल टू 0। क्लियर हो रहा है दोस्तों? चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं और अच्छे से लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये देखिए 10i2 और प्लस 15i2 कितना हो जाएगा, 25i2 हो जाएगा माइनस ऑफ 10i1 इज इक्वल टू 0। आपको ये मिल जाएगा सेकेंड इक्वेशन। तो दोस्तों देखिए दोनों इक्वेशन को हम एक साथ लिख लेते हैं। पहले क्या आया है आपका, 20i1 माइनस ऑफ 10i2 इज इक्वल टू 100 वोल्ट, और दूसरा इक्वेशन आपको ये मिला है। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 20i1 है और यहाँ 10i1 है। अगर इस इक्वेशन में हम मल्टीप्लाई कर दे 2 से, तो देखिए क्या मिलेगा, माइनस ऑफ 20i1 फिर प्लस 25 इंटू 50 सॉरी 2 कितना हो जाएगा, 50i2 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो देखिए ये माइनस प्लस से कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 40i2 इज इक्वल टू 100, यानी i2 इज इक्वल टू 100/40, 0 से 0 कैंसिल आउट, 10/4। दोस्तों ये आ जाएगा आपका 2.5 एम्पियर। क्लियर हो रहा है दोस्तों? चलिए अब आगे बढ़ते हैं थर्ड स्टेप। सब थर्ड स्टेप नहीं दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जो आपने I2 करंट निकाला है ना, इस सर्किट में अगर आप ध्यान से देखें तो I2 जो ISC और IN करंट आपको निकालना है वो किस सर्किट में है, आपका कौन सी लूप में है, सेकंड लूप में, यानी I2। तो हम यहाँ पे दोस्तों कह सकते हैं कि I2 इज इक्वल टू IN इज इक्वल टू 2.5 एम्पियर। क्लियर है दोस्तों? चलिए अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, स्टेप नंबर थर्ड। स्टेप नंबर थर्ड कहता है दोस्तों कि सभी ऊर्जा स्रोत को रिमूव करते हैं। अगर वोल्टेज स्रोत है तो शॉर्ट सर्किट से और करंट सोर्स है तो ओपन सर्किट से। तो देखिए हमारी जो सर्किट है उसमें से वोल्टेज सोर्स है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वोल्टेज स्रोत को शॉर्ट सर्किट से हटाने पर, अब आप देखिए क्या बन जाएगी आपकी सर्किट, शॉर्ट सर्किट से हटाना है। ये है आपका 10 ओम, ये है आपका 15 ओम, ये भी है आपका 10 ओम। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपकी सर्किट बन जाएगी। अब दोस्तों जो ये आपका ISC आप IN मान रहे हैं करंट, यहाँ से अब आपको क्या निकालना है, इसी को RTH भी हम कह सकते हैं, RTH नहीं सॉरी RN, RTH RN इक्वल होता है। RTH हम थेवेनिन थ्योरम में लेते हैं और RN जो है नॉर्टन थ्योरम में लेते हैं। तो RN निकाल लेते हैं। RN निकालने के लिए दोस्तों देखिए इधर से करंट जाएगा तो इस नोड से आपका करंट कुछ डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो इस दोनों में डिफरेंट करंट है, यानी ये कैसा कनेक्शन आपको दिख रहा है, पैरेलल कनेक्शन है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे 10 पैरेलल टू 10 प्लस 15। इसको सॉल्व कर लीजिए, 10 इंटू 10 डिवाइडेड 10 प्लस 10 प्लस 15, इस तरीके से कर लेंगे दोस्तों। जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या मिल जाएगा, 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 100 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 15, क्या आ जाएगा आपका। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो देखिए ये कैंसिल आउट, 2 5 ज़ा 10, ये आ गया आपका 20 ओम, यानी RN की वैल्यू आपको क्या मिल गई, 20 ओम। तो चलिए अब बात करते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की। नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है, नॉर्टन तुल्य प्रतिरोध ड्रॉ करने के लिए। ठीक है दोस्तों, ये RN निकालने के लिए आपको स्टेप 4 में कहता है, और स्टेप 5 पे चलते हैं। स्टेप 5 कहता है कि आपको नॉर्टन तुल्य परिपथ ड्रॉ करना है। तो कैसे ड्रॉ करते हैं, देखिए यहाँ पे लिखेंगे नॉर्टन तुल्य परिपथ निम्न है, बना लेते हैं। तो क्या होता है, एक करंट सोर्स होता है, इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस होता है। तो करंट सोर्स की IN की वैल्यू हमने निकाल रखी है, तो IN इज इक्वल टू 2.5 एम्पियर, RN इज इक्वल टू 20 दोस्तों, ये हो जाएगा आपका सॉल्व। क्लियर है दोस्तों? देखिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। जैसे कि मैंने यहाँ पे जो क्वेश्चन लिया था, निम्न परिपथ का नॉर्टन तुल्य परिपथ, यहाँ पे सिर्फ आपको तुल्य परिपथ ज्ञात करना था। ऐसा कुछ नहीं था कि लोड रेजिस्टेंस लेके हम IL की वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू निकाले, कुछ भी नहीं था, सिर्फ तुल्य परिपथ। इसलिए
सबसे पहले हमने क्या किया, स्टेप फर्स्ट जो कि कहता है कि लोड रेजिस्टेंस को शॉर्ट सर्किट से रिमूव कर दीजिए। सेकंड है किरचॉफ के नियमों का अप्लाई करके करना है, या केवीएल या केसीएल। तो आप देख लेंगे कि यहाँ पे केवीएल अप्लाई हो रहा है या केसीएल अप्लाई हो रहा है, फिर उसको अप्लाई करके दो इक्वेशन बना लेंगे। फिर थर्ड स्टेप है दोस्तों कि अगर आपका वोल्टेज सोर्स दिया है तो उसको शॉर्ट सर्किट से, करंट सोर्स दिया है तो उसको ओपन सर्किट से रिप्लेस कर देंगे। उसके बाद रिप्लेस करने के बाद आप जो शॉर्ट सर्किट आपने करंट मारा है वहाँ से आर एन निकाल लेंगे। आर एन निकालेंगे तो देख लेंगे कि कौन सा पैरेलल कनेक्शन है, कौन सा सीरीज, उस तरीके से उसको सॉल्व कर लेंगे। फिर लास्ट आपको क्या करना है, नॉर्टन तुल्य परिपथ निम्न है, नॉर्टन तुल्य परिपथ ड्रॉ कर लेना है। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। आई होप आपको स्टेप बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए एक न्यूमेरिकल हम और देखते हैं दोस्तों, ये है एक न्यूमेरिकल और देख लेते हैं, इस पे बात कर लेते हैं। ये भी देखिए दोस्तों, इसको पढ़ लेते हैं। निम्न परिपथ में लोड प्रतिरोध 6 ओम में धारा का मान नॉर्टन प्रमेय से ज्ञात करिए। अब देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन कह रहा है, जो 6 ओम है ये क्या है, आपका लोड रेजिस्टेंस है RL, और इसमें आपको करंट की वैल्यू निकालनी है। थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज है, इसी तरीके का क्वेश्चन आता है दोस्तों आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशन में। तो चलिए जैसे जैसे स्टेप्स कहते हैं वैसे वैसे हम करते हैं। स्टेप फर्स्ट क्या कहता है, लोड रेजिस्टेंस को रिमूव कर दीजिए। किससे रिमूव कर दीजिए, विथ शॉर्ट सर्किट से। तो हम यहाँ लिखेंगे RL इज इक्वल टू 6 ओम को शॉर्ट सर्किट करके धारा ज्ञात करते हैं। तो बना लीजिए अपनी सर्किट, देखिए कैसी बन जाएगी। अब ये है आपका 8 ओम, ये है आपका 4 ओम, ये है आपका 8 ओम, ये 5 वोल्ट, 4 वोल्ट और ये 3। ये बन जाएगा आपकी सर्किट। चलिए अब देखते हैं सेकंड स्टेप की बात करते हैं दोस्तों। तो सेकंड स्टेप आपका क्या कहता है कि किरचॉफ के नियमों का प्रयोग कर आप करंट की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो देखिए इसमें देख लीजिए कितने लूप बन रहे हैं। सबसे पहले तो ये हम देख लेते हैं। तो एक लूप तो दोस्त ये बन रहा होगा, एक लूप ये बन रहा होगा, 2 लूप तो हमें दिख रहा है। तो चलिए हम लूप फर्स्ट की बात करते हैं। लूप फर्स्ट, चूंकि ये क्लोज लूप है तो हम इसमें केवीएल अप्लाई करते हैं। अप्लाई केवीएल, तो अप्लाई करिए दोस्तों। देखिए माइनस से ये प्लस माइनस है, माइनस से प्लस गया कितना हुआ 3, प्लस लेके चलते हैं। फिर यहाँ से देख लीजिए माइनस ऑफ 8, इसमें कौन सी करंट जारी होगी दोस्तों, I1, और इसमें I2। तो I1 8I1, फिर ये देखिए ये वाली जो लाइन है इसके लिए भी कॉमन है, इसके लिए भी कॉमन है। तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 8I1 माइनस ऑफ I2। क्लियर हो रहा है दोस्तों, माइनस ऑफ 8I1 माइनस I2 प्लस क्या हो जाएगा 5, इधर से करंट निकल जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा 8, माइनस ऑफ 8I1 माइनस ऑफ 8I1 प्लस 8I2 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा 8 माइनस ऑफ 16I1 प्लस 8I2 इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं दोस्तों। देखिए क्या मिल जाएगा आपको, माइनस 16I1 प्लस 8I2 इज इक्वल टू माइनस 8। और सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको, माइनस को 16I1 माइनस ऑफ 8I2 इज इक्वल टू 8। ये बन जाएगा आपका फर्स्ट इक्वेशन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कुछ नहीं किया है, जैसे जैसे आपका गया है वैसे वैसे आप इक्वेशन लिखते जाइए। देखिए माइनस से प्लस गया, प्लस लिए, फिर प्लस जहाँ से करंट एंटर करता है वो प्लस होता है और ये माइनस होता है। तो माइनस से निकल रहा है तो फिर क्या हो जाएगा 8I1, फिर ये दोनों के लिए कॉमन है। और अगर I1 की बात करते हैं तो मान लेते हैं कि I1 हमारा I2 से क्या है ज़्यादा है, इसलिए I1 माइनस I2 और प्लस 5। इस तरीके से आपका एक इक्वेशन निकल जाएगा। चलिए दूसरा इक्वेशन भी निकाल लेते हैं। लूप सेकंड की बात करते हैं दोस्तों। लूप सेकंड में देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से निकालते हैं हम। तो पहले लेते हैं अप्लाई केवीएल, लिखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा 8I2 माइनस ऑफ I1। ठीक है, फिर माइनस से प्लस गया है दोस्तों तो ये क्या हो जाएगा प्लस 5 वोल्टेज है। फिर क्या हो जाएगा माइनस से प्लस प्लस 4,
प्लस कितना हो जाएगा 4i2 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 8i2 माइनस ऑफ 8i1 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 4i2 इज इक्वल टू 0। 8 प्लस 12i2 माइनस ऑफ 8i1 इज इक्वल टू -9। ये दोस्तों आपका इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए दो इक्वेशन आपके बन गए। एक इक्वेशन क्या बना था आपका 16i1 माइनस ऑफ 8i2 इज इक्वल टू 8, ये पहला इक्वेशन था और ये आपका दूसरा इक्वेशन है। तो देखिए दोस्तों यहाँ 16i1 है और यहाँ 8i1 है। अगर इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर दे तो हमें 16i1 मिल जाएगा। तो देखिए माइनस ऑफ 16i1 माइनस ऑफ प्लस ऑफ 24i2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 18। ये कट जाएगा प्लस माइनस, 24 में से 8 जाएगा दोस्त, कितना बचेगा 16i2 इज इक्वल टू माइनस 18, 8 कितना हो जाएगा -10। तो क्या हो जाएगा दोस्तों i2 इज इक्वल टू -10 अपॉन 16। तो फाइनली ये आपका क्या मिल जाएगा 0.625 एम्पियर, ये माइनस है। तो देखिए अब i2 की करंट है, तो आपका जो सर्किट था जिसमें हमने ISC माना था, जिसे हम लोड रेजिस्टेंस कर रहे थे, वो किस पाथ में था, लूप सेकंड में, यानी i2 के करंट में। तो अगर i2 की वैल्यू निकल गई है तो हम यहाँ से डायरेक्ट IN निकाल सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं i2 इज इक्वल टू IN इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -0.625 एम्पियर। क्लियर है, ये आपका आ जाएगा IN की वैल्यू। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की। स्टेप नंबर 3 क्या कहता है, स्टेप नंबर कि सभी स्रोत को रिमूव करते हैं, और अगर वोल्टेज सोर्स है तो उसे किससे करेंगे, शॉर्ट सर्किट से, और अगर करंट सोर्स है तो उसे किससे करेंगे, ओपन सर्किट से। तो चलिए हम सारे सर्किट को रिमूव कर देते हैं, सारे सोर्स को यहाँ लिख भी देंगे। वोल्टेज सोर्स है तो सिर्फ वोल्टेज सोर्स की ही बात करेंगे। वोल्टेज स्रोत को शॉर्ट सर्किट से हटाने पर, तो देखिए क्या बनता है आपका सर्किट। ये है आपका 8 ओम, ये है आपका 4 ओम, और ये है आपका 8 ओम, और इसी यहाँ से हम RTH कैलकुलेट कर लेंगे। सॉरी RN है, नॉर्टन की बात कर रहे हैं, तो RTH इज इक्वल टू RN सेम होता है। तो देखिए दोस्तों आपने क्या कर दिया, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट से रिमूव कर दिया। तो अब देखिए यहाँ से कोई करंट अगर जाएगा तो इस नोड से इस करंट में डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी यहाँ पे अगर जब आप RN निकालेंगे तो आप देखेंगे कि 8 पैरेलल टू 8 प्लस 4 सीरीज में है। इस तरीके से आपको दिख रहा होगा। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस 4। तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करिए, ये हो जाएगा आपका 64/16 प्लस 4, इसको सॉल्व कर दीजिए 4, यानी कितना हो जाएगा 8 ओम, यानी RN की वैल्यू आपको कितनी मिल गई 8 ओम। चलिए अब स्टेप 4 की बात करते हैं। स्टेप 4 क्या कहता है दोस्तों, ड्रॉ द नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट। तो नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट यहाँ पे लिखेंगे, नॉर्टन तुल्य परिपथ निम्न है। तो बना लेंगे नॉर्टन तुल्य परिपथ। तो नॉर्टन के लिए करंट इसके पैरेलल में RN, और ये हो जाएगा आपका, तो RN कितना आया है 8 ओम, IN कितना आया है आपका, देखिए यहाँ पे आया है -0.625। तो फिर से वही चीज़ है दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा अगर I2 की वैल्यू माइनस में आई है तो हम यहाँ पे प्लस भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये सिर्फ डायरेक्शन को बता रहा है कि आपका डायरेक्शन किधर जा रहा है। करंट की वैल्यू कभी भी निगेटिव आती है तो ऐसा नहीं कि करंट की वैल्यू निगेटिव होती है, नहीं, वो क्या बताता है, उसके डायरेक्शन को बताता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो है नेक्स्ट स्टेप की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है, कितना स्टेप निकाला था हमने, 4 निकाला है, 5 स्टेप। 5 क्या कहता है दोस्तों कि अब लास्टली आपको क्या करना है, वापस पुनः जो आपने इक्विवेलेंट सर्किट बनाया है उसमें जो है लोड रेजिस्टेंस को ऐड कर दीजिए। तो देखिए हम लोड रेजिस्टेंस को ऐड कर देते हैं। तो
तो RL कितना दिया हुआ था 6 ओम, RN आपने निकाला है, कितना निकाला है दोस्तों, आई थिंक 8 ओम आया था, और IN की वैल्यू आपने निकाला है 0.625। तो दोस्तों इसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला भी बताया है, यहाँ से आप डायरेक्ट करंट निकाल सकते हैं। IL क्या होता है, IL इज इक्वल टू IN इंटू RN अपॉन RN प्लस RL। तो IN कितना है 0.625 इंटू RN कितना है 8 अपॉन RN प्लस लोड 6। इसको सॉल्व कर लीजिए, 0.625 इंटू 8 अपॉन 14, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1.19 एम्पियर। तो क्लियर है दोस्तों, आपने दो तरीके के न्यूमेरिकल देखे। एक देखा आपने कि आपको लोड रेजिस्टेंस नहीं दिया था, लेकिन आपको टर्मिनल्स दिया था कि जिस टर्मिनल से आप इक्विवेलेंट सर्किट बना सकते हैं, तो आपने वो देखा। दूसरे में आपको लोड रेजिस्टेंस दिया था जिससे कि आप IL की, उससे करंट की वैल्यू निकाल सकते थे। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गया। ऐसे ही न्यूमेरिकल दोस्तों आपके एग्जामिनेशन में आता है, हो सकता है कि ऐसा ही न्यूमेरिकल आ जाए, सेम न्यूमेरिकल आ जाए, सिर्फ डिजिट इधर डिजिट चेंज हो जाए। तो आप इस चीज़ को ध्यान देंगे और अपने से भी प्रैक्टिस करेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू।